गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये इसका लास्ट टॉपिक है, देख लीजिएगा आप। लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज, क्राइटेरियाज एंड कंट्रीज़ के बारे में। 2011 के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको हमने क्या है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वैसे तो नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे आपका 4th टाइप भी बताया हुआ है। जो इसके 3 टाइप आते हैं वो आती है लो, मीडियम और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अलावा इसमें एक वेरी हाई का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं लो की। वो कंट्रीज़ जिनके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिलो 0.5 होता है उसको हम बोलते हैं लो के अंदर। यानी वैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा का पूरा आपका टोटल 1 मान कर चला जाता है। उस 1 को हम डिफरेंट काइंड्स में हम इसमें डिवाइड कर देती हैं। अब 0.5 से नीचे वाले जितने भी कंट्रीज़ हो जाएंगे वो आपके लो के अंदर आएंगे। मीडियम यानी 0.5 से लेकर 0.699 के बीच के जो आपके जितने भी आपके ये कंट्रीज़ आ जाएंगे वो आपके मीडियम में आ जाएंगे। फिर हाई की हम बात करें 0.699 से ऊपर जितने भी आपके क्राइटेरियाज आ जाएंगे वो आपके सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके हाई के अंदर। तो इसमें हमने क्या किया, हाई और वेरी हाई में हमने क्या कर दिया 0.699 से लेकर 0.793 तक हमने क्या किया, एक कैटेगरी बना दी और उससे ऊपर जितना भी बच गया उसको हमने वेरी हाई में काउंट कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ दिया हुआ है, इसका हमें इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन याद रखना है कि हाई, मीडियम और लो के अंदर आपके कितने कितने क्राइटेरियाज हम लेकर चलते हैं। अब ये जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उन्होंने क्लासीफाई किया इसको 3 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें हाई, मीडियम और लो को बताया गया है। हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी है उसके अंदर आता है जैसे जापान आ गया, यानी जो आपकी फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर हर एक पर्सन जो है प्रॉपर वे से किसी न किसी काम के अंदर एंगेज्ड है। जैसे आपका जापान आ गया, हांगकांग आ गया, सिंगापुर आ गया, कोरिया आ गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। इसके बाद मीडियम में आ जाते हैं। मीडियम के अंदर हम बात करते हैं श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, इसके अलावा ये इंडोनेशिया हो गया, ये आ जाती हैं। जो लो के अंदर आ जाता है, लो के अंदर आपकी जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है जैसे ये ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ आते हैं वो लो के अंदर आती है। अब इसके अंदर इसने बताया कि इंडिया ने 174 कंट्रीज़ के अंदर से 138 रैंक यहाँ पर मिला था। तो 138 जो रैंक था ऑफ कोर्स वो भी इतना अच्छा रैंक तो नहीं था, इसी वजह से उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको इंडिया को भी लो कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई की। एचडीआई की नो डाउट हमारे पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड, इसमें बात की जाए इसके अंदर एक रफ अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कंपैरिजन करती है किस किस का, ऑन द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर्स के ऊपर। और यहाँ पर क्या है, जो जीडीपी है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर शो करने का काम किया जाता है। यानी जो जीडीपी है उसके अंदर हम दिखाते हैं कि वो कभी हाई जा रही है, कभी लो हो रही है, साथ के साथ उसके अंदर क्या है डिफरेंट वो एक रफ अवेलेबिलिटी हो रही है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम उसको इकोनॉमिक वेलफेयर्स के साथ। अब साथ के साथ इसने बताया है कि यहाँ पर एक आइडिया या फिर जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सभी की सभी चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर आइडिया दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाती है कि एक बेटर डिसीजंस यहाँ पर शो करने का काम करती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइड डिस्पैरिटीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है, बहुत सारी विभिन्नताएँ दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फोकस करता है सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रादर देन कैपिटल इल्यूमिनेशन और ग्रोथ के अंदर। यानी जो कैपिटल के अंदर और ग्रोथ के अंदर जो आपका एक बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई। लिमिटेशंस, यहाँ जो एचडीआई होता है नो डाउट उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिमिटेशन इसने बताई हुई है कि जो वाइड
डाइवर्जेंस है कंट्रीज़ के अंदर वो देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चाइना हो गया और केनिया हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इन एचडीआई के अंदर। दोनों का दोनों रीजंस यहाँ पर जितने भी जो भी एचडीआई का स्कोर है वो यहाँ के रीजन के ऊपर एक रीजन के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह से वो यहाँ पर निकलता है। इसके अलावा इसने बताया गया कि नॉर्थ चाइना के अंदर क्या है, पुअर पर्सन ज़्यादा रहते हैं, जबकि साउथ ईस्ट चाइना के अंदर इतने ज़्यादा पुअर पर्सन्स नहीं रहते। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्टेंस देखने को मिलता है कि इसमें लिमिटेशंस के अंदर। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन रहते हैं, एक पार्ट में कम पुअर पर्सन रहते हैं, बट कंट्री की हम बात करें वहाँ पर एचडीआई क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ का एचडीआई वो है ज़्यादा निकल जाएगा। फिर क्या, इकोनॉमिकल वेलफेयर जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे थ्रेट ऑफ वॉर्स आ गया, लेवल ऑफ पोल्यूशन आ गया, इसके अलावा एसेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका इकोनॉमिक वेलफेयर जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है जीएनआई, यानी ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो शो नहीं करता कि हम जो गवर्नमेंट है वो कितने पैसे जो है अपने पर्सनस के लिए शो कर रही है। कुछ कंट्रीज जो है मिलिट्री जो पर्सनस होते हैं या फिर उनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर देती है देन हेल्थ केयर। तो यानी यहाँ पर जो है जीएनआई जो है वो शो नहीं कर पाता कि हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किस चीज़ एरिया के ऊपर कितने पैसे खर्च कर रही है, ये यहाँ पर शो नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है, जब हमारी नॉलेज जो है वो मेज़र की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो चिल्ड्रंस है वो आपके कितने स्कूल में जा रहे हैं, कितने बच्चे उनको स्कूल, कितने फैमिलीज उनको स्कूल में भेज पा रही है, ये शो नहीं कर पाते। सिर्फ हम नॉलेज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं कि पर्सन्स कितने एजुकेटेड हैं, बट हम ये नहीं बता पाते कि कितने पर्सन्स, कितनी फैमिलीज अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। ये भी एक मेन रोल आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसका कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किसी भी पर्सन की, एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। यहाँ पर सभी के सभी पर्सन्स की हम एक एवरेज निकाल कर बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो है उसी एज तक जाकर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी एज तक हो। तो इसी वजह से यहाँ पर भी वो एक लिमिटेशन बन जाती है कि प्रॉपर फॉर्म में हमें नहीं पढ़ पाता, मतलब नॉलेज नहीं मिल पाती। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो वैल्यू है वो कंट्री के अंदर जो दी गई है एवरेज, वो टोटल पॉपुलेशन को देख कर दी जाती है। इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ होती है कंट्री के अंदर वो क्या है, गुड हेल्थ केयर सर्विसेज कितने पर्सन ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करने का काम नहीं करती है। फिर लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो एचडीआई है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर डिफाइन करने का मतलब ऑल ओवर जो इंडेक्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो डिफरेंसेस दिखाता है किसके अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग निकाला जाता है। तो वहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जो डेवलपमेंट कंडीशंस है वो अलग अलग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। और एक तरह से हम दे भी पाते हैं ताकि क्योंकि हमें पता चल जाता है किस एरिया के अंदर हमारी डेवलपमेंट कम हुई है तो उस एरिया में हम ज़्यादा ध्यान देंगे और वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर्सनस को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो यहाँ पर मिस हो जाते हैं एचडीआई के अंदर, जिसकी वजह से जो जैसे कि जो एग्जांपल के फॉर्म पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स है जो यहाँ पर मिस हो जाते हैं। जैसे लेबर का वर्क है वो यहाँ पर मिस हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है वो यहाँ पर मिस हो जाता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि इसके अंदर जो एचडीआई है उसके अंदर काफ़ी सारी जो क्राइटेरियाज है उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक तो यहीं तक था। अब ये आगे असाइनमेंट दिया हुआ है आपको, कुछ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले तो ये आपने देखने हैं कि आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बुक के अंदर से आप पढ़ोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे नो डाउट काफ़ी हद तक ये आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा ये आपका एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपने एटलीस्ट 10 कंट्रीज़, करप्ट कंट्रीज़ और जो जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है, और जिनके अंदर 10 वो कंट्रीज़ बतानी है जिनमें सबसे कम करप्शन पाया जाता है। तो इनके नाम बताने हैं और साथ के साथ उनके जो एचडीआई स्कोर है वो भी आपने यहाँ पर बताना है कि उनका एचडीआई स्कोर क्या क्या है। फिर होमवर्क की फॉर्म पे यहाँ पे थोड़े से 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप अपनी जो नोटबुक है उसी के अंदर इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हो। ओके।